बैठे बैठे, मंदिर में बैठे बैठे, टीवी की स्क्रीन के सामने बैठे बैठे, कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय, समरंभ समारंभ आरंभ, इनसे ये जीव निरंतर कर्म बांधता रहता है। और इतना ही नहीं, फिर कह दिया क्रोध, फिर मान, फिर माया और फिर लोभ। ये कषायों के परिणाम और साथ में चलते रहते हैं। ये सब अधिकरणम, ये अधिकरण है, ये सब बेस है। आपके जो कर्म के आश्रम हो रहे हैं, हमें पता है हमने क्या पाप किए। जब बड़े बड़े संकट आते हैं ना, मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है, बगड़ा जी ऐसा सुना है मैंने बहुत लोगों से, यार हमने लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, पता नहीं मेरे हार्ट की क्यों प्रॉब्लम हो गई, मैंने बुरा किया ही नहीं किसी का भी, ये मेरे क्यों हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, मेरी किडनी कैसे खराब हो गई। शुद्ध सात्विक खाना खाता हूँ, मेरे क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल घर का खाना खाता हूँ, बाजार का खाता नहीं हूँ, होटल रेस्टोरेंट का खाता नहीं हूँ। अभी मेरे क्या प्रॉब्लम हो गई ऐसी। अब मैंने कभी किसी का बुरा किया नहीं, फिर क्यों हो गया मेरे साथ। कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सच कह रहे हो, तुमने नहीं किया कभी किसी का बुरा, तो फिर वहां क्यों कह रहे थे अमिताभ बच्चन को देख करके और पीट बेटा। हम तो कह रहे हो हमने तो बुरा नहीं किया है। तो बुरा करना क्या होता है, भावों का ही तो फल लगता है, और क्या है। तो हम देखते हैं कितने आतंकवादियों को देखते हैं, कितने घटनाएं टीवी की स्क्रीन पर देखते हैं, सब कुछ अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पन्ने बदलते हैं, हमारे भाव किस तरह से बदल रहे हैं, फल तो भावों का लगेगा। जैसा आपके मन में चल रहा है उसका फल मिलेगा भाई साहब। आप कर कुछ नहीं रहे हैं, करेंगे तो क्या, करना आपके हाथ में भी तो नहीं है। और ये भी तो है, आप करना तो बहुत चाहते हैं, मन में तो बहुत है, लेकिन जितना मन में होता है उसका 1-2% वाणी में निकलता है, और जितना वाणी में निकलता है उसका भी बहुत कम 1-8% काय में होता है। मन वचन काय की ऐसी स्थिति है। बहुत सारे पाप तो हमारे इसलिए नहीं होते कि कानून सजा देगी, गवर्नमेंट सजा देगी, इसलिए पाप नहीं होते। आप किसी व्यक्ति की हत्या इसलिए नहीं करते, किसी के साथ में मारपीट इसलिए नहीं करते, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा इसलिए नहीं करते कि अभी पुलिस आएगी तो पकड़ करके ले जाएगी, सजा मिलेगी। यार जबरदस्ती खामखा में कौन कौन पंगा मोल ले, अपने को पंगा नहीं करना, तो काहे से नहीं करते आप। और लेकिन वचन से देख लूंगा तुझे, समझता क्या है वचन से, तो वचन में कौन रोक रहा है। इसका मतलब बोलने की सजा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी भाषा, माइंड योर लैंग्वेज, आस पड़ोस वाले कहते हैं, फैमिली वाले कहते हैं आपके वचनों को संभालो यार, क्या अच्छे शब्द नहीं है, अच्छा बोलो, ऐसे ऐसे कैसे रफ लैंग्वेज, चीप लैंग्वेज यूज करते हो आप, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, इस बोलने पर हमारे आसपास वाले लोगों का कंट्रोल होता है, मेंटल प्रेशर पड़ता है हमारे ऊपर, हम नहीं बोल पाते हैं, हम गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? वचन पर कंट्रोल हो गया। अभी काय पर कंट्रोल करने के लिए, बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट है, शरीर से पाप हो रहे हैं उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट है, आपके वचनों से कंट्रोल करने के लिए, जो वचन में जो पाप हो रहे हैं उसे कंट्रोल करने के लिए समाज है, परिवार है, फैमिली वाले लोग हैं, लेकिन हमारे मन पर कंट्रोल करने वाला कौन है बताओ। यहां जो पाप होगा उसकी सजा कौन देगा, उसको कौन रोकेगा, उसके लिए तो हम स्वतंत्र हैं। कुछ भी सोचें, कुछ भी आए मन में तो आ रही है यार, ये इनका ये मोबाइल बहुत अच्छा है यार, ये समझ जाए क्या करूं बोलो, लेकिन चोरी नहीं कर सकता मैं, क्या करूं, चोरी करना अच्छी बात नहीं, लेकिन मन तो है यार, ये गिफ्ट दे दे प्रफुल्ल भाई मेरे को, तो मन में तो आ रही है मेरे को। तब ये मन में जो तुम्हारे आ रही है इसका फल कौन भोगेगा, इसकी सजा मिलनी चाहिए या नहीं। तो ये मन पकड़ने की बात कर रहे हैं, ये अंदर से पकड़ रहा है। जैन दर्शन क्रियाओं को नहीं, वाणी को इतना महत्व नहीं देता, आपके अभिप्राय और आपके मन को पकड़ता है। इसलिए कह रहे हैं यदि कंट्रोल करना है तो यहां से करो। मन वचन का है, मन पे कंट्रोल करो, वाणी पे कंट्रोल हो जाएगा। मन और वाणी पे कंट्रोल होगा तो काय पे कंट्रोल हो जाएगा। काय पे कंट्रोल करने के लिए वाणी, और वाणी पे कंट्रोल करने के लिए मन। पाप उत्पन्न होता है यहां, पाप की शुरुआत होती है यहां से, मन से।
फिर मन में नहीं समा जाता है तो फिर वाणी में निकलता है, और फिर वाणी में जब नहीं समाता है तो फिर काय से हो जाता है, क्रिया होती है। 3 समरम समारम आरंभ, मन वचन काय, 3 ये समझ में आ गए। फिर कृत, खुद ने किया कोई काम, कारित करवाया, अनुमत अनुमोदना की हमने। देखो भाई, हम यदि जमीकंद खाते नहीं है, हम खाते नहीं है जमीकंद, आलू नहीं खाते हम, लेकिन हमने कहा ये यार वो आए हैं वो खाते हैं, उनके लिए बना लो। अब मैं तो बनाता भी नहीं हूं, तुम बना लो। तो क्या किया आपने? कारित, कारित। मैं खुद करता तो किया, ये मैं नहीं करता, मेरे तो त्याग है, लेकिन मैंने क्या किया? करवा दिया। या मैं नहीं करता हूं, देखो मेरे तो त्याग है, मैं नहीं करता हूं, नहीं तुम कर दो, तो कारित हो गया। करो चाहे करवाओ एक ही बात है। करता भी नहीं हूं, करवाता भी नहीं हूं। और कोई व्यक्ति खा रहा था और उसने पूछा पंडित जी मैं, हाँ खाओ यार, कोई बात नहीं, तो आपने उसकी अनुमोदना कर दी, आपको अनुमोदना का फल मिल रहा है। अच्छा, अब जैसे ये पाप कर्म बंधन में कृतकारित अनुमोदना लगती है, ऐसे पुण्य बंधन में भी कृतकारित अनुमोदना लगती है। आतिशबाजी हो रही है और उसे देख करके यार कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है, आप उसकी अनुमोदना कर रहे हो, पाप लग रहा है हमारे को करने, कराने और अनुमोदना करने में, तीनों में एक समान पाप लग रहा है। पाप एक समान हो गया, अब पुण्य भी एक समान है। सुनो सुनो, जो यहाँ आते हैं ना, जो बैठेंगे सुनेंगे, उतना पुण्य तुम नहीं बैठ करके भी बांध सकते हो। कि कैसे? कि सुन नहीं रहे, सुनने के लिए कहो। सुन तो नहीं रहे हम, लेकिन सुनवा तो सकते हैं किसी और को कह करके, रसिक भाई तुम सुनना यार, मैं तो नहीं जा पा रहा हूं, तुम तो फ्री हो, तमें फ्री छो, तमें बैठ जाओ। तो ये कारित। फिर जो बैठते हो उनकी अनुमोदना करके भी आप वैसा ही पुण्य बांध सकते हैं। दीप भाई, जो बैठ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो पूजन कर रहे हैं, जो मंदिर आ रहे हैं, आप यदि खुले दिल से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो आप उन जैसा पुण्य बांध सकते हैं। ये कर्मों का ऐसा खेल है, आपके परिणामों का फल मिलता है। कैसे भाव आपके चल रहे, जैसे भाव वैसा कर्म बंधन, बस तुरंत इंस्टेंट है। यहां तो आपने जैसे भाव किए वैसा चीज, इधर हमने अनुमोदना की, और इस अनुमोदना का तो खेल बड़ा जबरदस्त है भाई साहब। अनुमोदना का बहुत फल मिलता है, आपके द्वारा मुक्त कंठ से की गई प्रशंसा ये बहुत बड़ा काम करता है। आप बच्चों की प्रशंसा करो, पाठशाला में आने वालों की प्रशंसा करो, छोटे छोटे बच्चों की प्रशंसा करो, आपको नहीं आता है उन्हें देख देख करके प्रशंसा करो। क्या हो? जहां चारों तरफ माहौल में उसका निषेध करने वाले लोग हैं, वहां आपके द्वारा कहा गया एक सेंटेंस, एक वाक्य उस व्यक्ति को स्थितीकरण प्रदान करता है, उस व्यक्ति को मजबूती प्रदान कर रहा है, उसे हिम्मत दिला रहा है, उसे जोश दिला रहा है। उसे जरूरत है आपकी सांत्वना की, उसे जरूरत है आपकी प्रशंसा की, उसे जरूरत है आपके द्वारा कहे गए 2 अच्छे शब्दों की। आपसे ही तो उम्मीद है। जब कभी आप यहाँ शास्त्र सभा में देखें, किसी बच्चे को देखें यहाँ आए हुए, और 5 मिनट 10 मिनट भी यदि उसने बैठ करके सुना है, उठने के बाद में उसके कंधे पर हाथ रखना, शाबाश बेटा आज बहुत अच्छा लगा, 10 मिनट तुम्हें बैठे छो ना, बहुत बहुत अच्छा लगा, उसको अच्छा लगेगा। उसको